सभी प्रेम से बोलो भगवान शिव शंकर की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को छू जाएगी। यह कहानी है प्रेम की, भक्ति की और उस दिव्य ज्योति की जो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आती है। यह कथा है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच के उस गहरे अंतर की जिसे जानकर आपका हृदय भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भर जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना समर्थन देवें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर सुनहरी किरणें बिखर रही थी। प्रभात की शीतल हवा में गंगा माता की कल कल ध्वनि गूंज रही थी। महादेव शिव अपने प्रिय आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें अर्ध निर्मिलित थी, मानो वे समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ देख रहे हों। माता पार्वती अपने दिव्य रूप में भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मुखमंडल पर एक गहरी जिज्ञासा का भाव था। गणेश जी भी अपने पिता के चरणों में बैठे थे, अपनी बुद्धिमता भरी आंखों से महादेव को निहार रहे थे। इस दिव्य वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान रहस्य के खुलने की प्रतीक्षा कर रही हो। माता पार्वती ने अपने कमल सदृश हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपके भक्त जगह जगह आपकी पूजा करते हैं, कहीं शिवलिंग के रूप में, कहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रही कि इन दोनों में क्या अंतर है। गणेश जी भी उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं भी यह जानना चाहता हूँ। जब भक्तजन मेरे पास आते हैं तो वे अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं, मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? भगवान शिव की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान आई। वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बोले, हे शिवे, हे विनायक, तुम दोनों का प्रश्न अत्यंत गहरा है। यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। महादेव ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, सुनो, जब यह संसार नहीं था, जब समय का कोई आरंभ नहीं था, जब केवल अंधकार ही अंधकार था, तब मैं अकेला था। ना कोई आकार था, ना कोई रूप था, केवल चेतना का अनंत सागर था। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी, जैसे वे उस अकेलेपन को याद कर रहे हो। उस समय मैं निराकार था, निर्गुण था, मेरा कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, मैं केवल ऊर्जा का अनंत स्रोत था। माता पार्वती और गणेश जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। भगवान शिव की आवाज में जो भाव था वह उनके हृदय को स्पर्श कर रहा था। फिर एक दिन महादेव ने आगे कहा, मैंने अनुभव किया कि इस अनंत शून्यता में कुछ और होना चाहिए। केवल मैं रहूं तो सृष्टि का क्या अर्थ, प्रेम का क्या अर्थ, भक्ति का क्या अर्थ? उनकी आवाज में एक मिठास आ गई, जैसे वे किसी प्रिय स्मृति को याद कर रहे हो। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करूंगा। यही संकल्प सृष्टि का आधार बना। जब मैंने पहली बार अपने आप को मूर्त रूप देने का निश्चय किया,
भगवान शिव की आवाज में गर्व का भाव आया तो मैंने सोचा कि मेरा यह रूप ऐसा होना चाहिए जो सरल हो, सहज हो और हर व्यक्ति इसे समझ सके। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, मानो वे कुछ दिखा रहे हो। तब मैंने अपनी ऊर्जा को एक स्तंभ के रूप में प्रकट किया। यह स्तंभ ना तो बहुत जटिल था, ना ही बहुत सरल। यह मेरी शक्ति का प्रतीक था, मेरी सृजनात्मकता का प्रतीक था। माता पार्वती ने पूछा, प्राणनाथ, वो कैसा दिखता था? महादेव मुस्कुराए, हे शिवे, वो एक गोलाकार आधार पर खड़ा अंडाकार स्तंभ था। इसका आधार योनि का प्रतीक था, सृजन की शक्ति का, और ऊपरी भाग लिंग का प्रतीक था, सृजनकर्ता की ऊर्जा का। गणेश जी की आंखों में समझ की चमक आई। तो पिताजी, शिवलिंग आपके सृजनात्मक रूप का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा पुत्र, भगवान शिव ने प्रेम से कहा, शिवलिंग मेरा वह रूप है जो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है और जब समय आता है तो संहार भी करता है। यह मेरी त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की आवाज में अब गहरी भावना आने लगी। जब मैंने पहली बार शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया तो देवता, ऋषि मुनि और समस्त जीव इसकी ओर आकर्षित हुए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप है। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही विनम्रता भी। शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई जटिलता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है और एक महान संत भी इसमें गहरे रहस्य पा सकता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या हर शिवलिंग में आपकी उपस्थिति है? महादेव की आंखों में करुणा का भाव आया। हे माते, यह बात सुनो और गांठ बांध कर रखो। जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किसी शिवलिंग की पूजा करता है तो मैं वहां अवश्य उपस्थित होता हूँ। चाहे वह शिवलिंग सोने का हो या मिट्टी का, संगमरमर का हो या बालू का। उनकी आवाज में अब तीव्रता आई। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में शक्ति है। जब यह शक्ति शिवलिंग पर केंद्रित होती है तो वह एक साधारण पत्थर से देवता का स्वरूप बन जाता है। अब भगवान शिव की आवाज में एक नई गहराई आ गई, मानो वे किसी और ही रहस्य की ओर जा रहे हो। परंतु शिवलिंग के बाद मैंने महसूस किया कि केवल मूर्त रूप ही पर्याप्त नहीं है, मुझे अपनी अनंत ज्योति को भी प्रकट करना होगा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आई। तब मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ विशेष स्थानों पर अपनी ज्योति के रूप में स्वयं प्रकट होऊंगा। यह स्थान साधारण स्थान नहीं होंगे, बल्कि ऐसे स्थान होंगे जहां मेरी ऊर्जा स्वयं निवास करेगी। गणेश जी ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, पहली ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट हुई? महादेव की आवाज में गर्व का भाव आया। सुनो पुत्र, यह कहानी अत्यंत रोचक है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो मैंने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया। उनकी आवाज में अब एक रहस्यमय गूंज थी। वो ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि ना तो ब्रह्मा उसका शिखर देख सके और ना ही विष्णु इसका आधार। तब दोनों ने स्वीकार किया कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो वह ज्योति स्तंभ कहाँ स्थापित हुआ? वही स्थान आज अरुणाचल में तिरुनामल्ले के नाम से जाना जाता है। महादेव ने गर्व से कहा, यही पहली ज्योतिर्लिंग थी जहाँ मैं स्वयं ज्योति के रूप में निवास करता हूँ। भगवान शिव की आवाज अब और भी गहरी हो गई। अब सुनो कि ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, दिव्य प्रकाश, और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक, अर्थात ज्योतिर्लिंग मेरे दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। उनकी आवाज में अब एक विशेष तीव्रता थी। जहाँ शिवलिंग मेरे सृजनात्मक रूप का प्रतीक है, वही ज्योतिर्लिंग मेरे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान है जहाँ मैं स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करता हूँ। माता पार्वती ने गहरी रुचि से पूछा, प्राणनाथ,
क्या केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है? महादेव मुस्कुराए, नहीं शिवा, मैंने 12 स्थानों पर अपनी ज्योति को प्रकट किया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है, अपनी विशेष शक्ति है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी वे कौन से स्थान हैं? भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उन सभी स्थानों को एक साथ देख रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। पहला, सोमनाथ गुजरात में, जहाँ मैं चंद्रमा के श्राप से मुक्ति के लिए प्रकट हुआ। यहाँ की मेरी ज्योति चंद्रमा की भांति शीतल और मन को शांति देने वाली है। उनकी आवाज में करुणा का भाव था। दूसरा, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, जहाँ मैं अपने पुत्र कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती के साथ निवास करता हूँ। तीसरा, महाकालेश्वर उज्जैन में, जहाँ मैं काल का नाश करने वाले रूप में विराजमान हूँ। यहाँ की मेरी शक्ति समय को भी नियंत्रित करती है। उनकी आवाज में शक्ति का स्पंदन था। चौथा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जहाँ मैं पवित्र ओमकार के रूप में निवास करता हूँ। पांचवा, केदारनाथ उत्तराखंड में, जहाँ मैं हिमालय की गोद में विराजमान हूँ। यहाँ की मेरी ज्योति हिमालय की भांति अडिग और शाश्वत है। छठा, भीमशंकर महाराष्ट्र में, जहाँ मैंने भीमासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ मेरी शक्ति भीमकाय है। सातवां, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, जहाँ मैं ज्ञान के रूप में प्रकट हूँ। यह स्थान मेरा सबसे प्रिय है। भगवान शिव की आवाज में अब विशेष प्रेम का भाव आया। आठवां, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जहाँ से गंगा माता का उद्गम हुआ है। नौवां, वैद्यनाथ झारखंड में, जहाँ मैं वैद्यराज के रूप में रोगों का नाश करता हूँ। 10वां, नागेश्वर गुजरात में, जहाँ मैंने नागासुर का वध किया था। 11वां, रामेश्वर तमिलनाडु में, जहाँ भगवान राम ने मेरी पूजा की थी। और 12वां, गृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अब भगवान शिव ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाया। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? उनकी आंखों में गहरी समझ की चमक थी। शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की स्थापना कर सकता है। यह मेरे सगुण रूप का प्रतीक है। परंतु ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। इसे कोई मनुष्य स्थापित नहीं कर सकता। यह मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से स्वयं प्रकट होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ज्योतिर्लिंग में आपकी उपस्थिति अधिक है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शिवे, यह गलत सोच है। मैं दोनों में समान रूप से उपस्थित हूँ। अंतर केवल इतना है कि शिवलिंग में मेरी उपस्थिति भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करती है, जबकि ज्योतिर्लिंग में मेरी उपस्थिति निरंतर और स्वतः है। भगवान शिव की आवाज में अब अपार करुणा आ गई। सुनो, यह बात भी जान लो कि भक्ति की शक्ति असीमित है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से किसी साधारण पत्थर को भी शिवलिंग मानकर पूजा करे तो वह पत्थर भी ज्योतिर्लिंग के समान शक्तिशाली हो जाता है। उनकी आवाज में गर्व था। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जिन्होंने अपनी भक्ति से साधारण शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के समान बना दिया है। रावण ने अटकी हुई अवस्था में बालू से शिवलिंग बनाया था और वह आज भी रामेश्वर में पूजित है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, तो फिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में व्यवहारिक अंतर क्या है? भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, पुत्र, व्यवहारिक अंतर यह है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना अधिक कठिन है। यह 12 स्थान भारत के विभिन्न कोनों में स्थित है। हर व्यक्ति इनके दर्शन नहीं कर सकता। उनकी आवाज में समझ का भाव था, परंतु शिवलिंग हर गांव में, हर शहर में मिल जाता है। एक गरीब व्यक्ति भी अपने घर के पास के शिवलिंग में पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकता है। यही मेरी मान्यता है। उनकी आवाज में विनम्रता थी। मैं अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद नहीं करता। जो भी मुझे पूर्ण मन से पुकारता है, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है।
प्राणनाथ, अब भगवान शिव ने पूजा विधि के बारे में बताना शुरू किया। शिवलिंग की पूजा अत्यंत सरल है। जल, बेलपत्र, धतूरा और मन में भक्ति, बस यही पर्याप्त है। उनकी आवाज में सरलता का भाव था। मैं दिखावे का भूखा नहीं हूँ। मुझे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने मन की गंदगी को धो रहा होता है। जब बेलपत्र चढ़ाता है तो वह अपने तीनों गुणों को मुझे समर्पित कर रहा होता है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, ज्योतिर्लिंग की पूजा में कोई विशेषता है? महादेव ने समझाया, ज्योतिर्लिंग की पूजा में विशेष मंत्रों का प्रयोग होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष मंत्र है, अपना विशेष स्रोत है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मेरी उपस्थिति इतनी प्रबल है कि दर्शन करने वाले को तुरंत अनुभव हो जाता है। उनकी आवाज में गंभीरता थी, परंतु यह भी सच है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे अपने आचरण को और भी पवित्र बनाना पड़ता है। अब भगवान शिव ने शिवलिंग स्थापना के बारे में बताना शुरू किया। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए कुछ नियम है। उनकी आवाज में गंभीरता थी। पहले मन को शुद्ध करना होगा, फिर एक उपयुक्त स्थान का चयन करना होगा। शिवलिंग को स्थापित करने के बाद नियमित पूजा करनी होगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार शिवलिंग स्थापित कर देने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी आवाज में चेतावनी थी। गणेश जी ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति बाद में पूजा नहीं कर सकता तो क्या करे? तो उसे शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करा देना चाहिए। महादेव ने सुझाव दिया। भगवान शिव की आवाज में अब विविधता का स्वर आया। भक्ति के कई रूप हैं। कोई जल चढ़ाकर पूजा करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई केवल नाम जप करता है। परंतु सबसे सरल और प्रभावी भक्ति है ओम नमः शिवाय का जाप। उनकी आवाज में संतुष्टि थी। यह पंचाक्षर मंत्र मेरा सबसे प्रिय मंत्र है। जो व्यक्ति इसका नियमित जाप करता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या यह मंत्र शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी है? हाँ शिवा, यह मंत्र स्वर्त समान रूप से प्रभावी है। महादेव ने पुष्टि की। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तब मैं कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उस समय शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग ही सच्चे धर्म के केंद्र होंगे। जो लोग इनकी शरण में होंगे वे सुरक्षित रहेंगे। माता पार्वती ने चिंता से पूछा, प्राणनाथ, क्या वह समय बहुत कष्टकारी होगा? हाँ शिवे, परंतु सच्चे भक्तों के लिए यह परीक्षा का समय होगा, विनाश का नहीं। महादेव ने आश्वासन दिया। अब भगवान शिव अपनी कहानी के समापन की ओर आ रहे थे। उनकी आवाज में संतुष्टि और गहरी शांति का भाव था। तो अब तुम समझ गए होंगे कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में मूलभूत अंतर क्या है। महादेव ने कहा, शिवलिंग मेरे सगुण रूप का प्रतीक है जो भक्त की श्रद्धा से जीवंत होता है। ज्योतिर्लिंग मेरे स्वयं की उपस्थिति है जो निरंतर विद्यमान रहती है। उनकी आवाज में गहरी संतुष्टि थी। दोनों में मेरी शक्ति समान है, दोनों पूजनीय है, दोनों मोक्षदायक है। अंतर केवल प्रकट होने के तरीके में है। माता पार्वती और गणेश जी दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। यह ज्ञान उनके लिए अमूल्य था। जैसे जैसे भगवान शिव की कहानी समाप्ति की ओर जा रही थी, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शांति छा गई थी। हवा में मंत्रों की गूंज थी, फूलों की सुगंध थी। माता पार्वती की आंखों में संतुष्टि के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, आज आपने जो रहस्य बताया है वो करोड़ों भक्तों के काम आएगा। भगवान शिव मुस्कुराए। शिवे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जितना यह ज्ञान फैलेगा उतना ही संसार में शांति आएगी। भगवान शिव ने अपनी कहानी का समापन एक दिव्य श्लोक के साथ किया। शिवलिंगे ज्योतिर्लिंगे दोनों में शिववास। भक्ति से जो पूजे उन्हें मिले तुरंत मोक्ष पास। श्रद्धा से बड़ा ना कोई तीर्थ इस संसार में। शिवलिंग हो या ज्योतिर्लिंग
हो शिव मिलते द्वार में। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी कहानी समाप्त की कि पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता फूल बरसाने लगे, गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगे। माता पार्वती और गणेश जी दोनों के हृदय में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने समझ लिया था कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का रहस्य क्या है। प्रिय श्रोताओं, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपनी श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।